सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के विषय हिंदी व्याकरण में वचन का भाग नंबर 2 देखेंगे। पाठ नंबर 13 वचन भाग 2। वचन में हमने भाग 1 में एक वचन बहुवचन किसे कहते हैं वह सीख लिया था। आइए हम फिर से एक बार उसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि कुत्ता, लड़का, लड़की, तोता, मछली आदि। बहुवचन की परिभाषा हम देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों यानी कि वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ, बसें, खिड़कियाँ, लड़के आदि। ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો એક વસ્તુ અથવા એક પ્રાણી હોય તો આપણે એને એકવચન કહીએ છીએ અને બહુવચન એટલે કે એક અથવા એકથી વધારે સંખ્યામાં બે અથવા બેથી વધારે સંખ્યામાં હોય તો આપણે એને बहुवचन कहिए છીએ। एक वचन का बहुवचन बनाने के समय कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, तो हम आज उस नियम का अभ्यास कर लेते हैं। पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उसके नियम हम देख लेते हैं। पहला है आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ स्वर ए में बदल जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पर शब्द है लड़का तो उसमें पीछे का स्वर है आ, लड़का आ। तो जब ऐसे आकारांत शब्द आते हैं तब उसका आ स्वर हट के उसके पीछे ए लग जाता है। यानी लड़का तो पीछे आ सुनाई दिया तो उसका हो जाएगा लड़के, तो ए सुनाई दिया हमें। वैसे ही कुत्ता तो हो जाएगा कुत्ते, कपड़ा तो कपड़े आदि। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जो आकारांत स्वर हो फिर भी उसके पीछे ए नहीं लगता है। जैसे कि कोई शब्द है अपवाद रूप, वो है पिता, तो उसमें पिता पीछे आ रहा है परंतु हम उसका पीते नहीं करेंगे, पिता का पिता ही रहेगा। वैसे ही मामा, चाचा, युवा, नेता आदि आकारांत शब्द पुल्लिंग है, फिर भी इनका रूप दोनों वचनों में एक सा रहता है। यानी कि यह जो शब्द आकारांत शब्द है पुल्लिंग शब्द, यह एक वचन में भी यही रहते हैं और बहुवचन में भी यही रहते हैं। पिता का एक वचन भी पिता होता है और बहुवचन भी पिता ही होता है। संबंध सूचक, ओहदा और उपनाम के शब्द आकारांत होने पर भी उनका बहुवचन नहीं होता है। संबंध सूचक और ओहदा कोई स्थान पर हो वह और उपनाम किसी को हमने नाम दिया हो अलग से वह उपनाम, उसका वह शब्द जो है आकारांत हो फिर भी उनके पीछे ए नहीं लगता है तो वह भी वैसा का वैसा ही रहेगा। पिता हमारा संबंध सूचक शब्द है, राजा एक ओहदा है और निराला वह एक उपनाम है। सभी शब्द आकारांत वाले हैं। देखो पिता तो पीछे आया, राजा तो पीछे आया, निराला तो उसके पीछे भी आया, परंतु हमने यहाँ पर नियम देखा उसके हिसाब से आ के बदले ए लगना चाहिए, परंतु यह संबंध सूचक, ओहदा और उपनाम के शब्द हैं तो इसके पीछे आ है, आकारांत शब्द है, फिर भी इसके पीछे ए नहीं लगेगा। यानी पिता का पिता ही रहेगा, राजा का राजा और निराला का निराला। पुल्लिंग शब्द का दूसरा नियम हम देख लेते हैं। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, ई, उ स्वर हो वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। कोई भी शब्द हो उसका आखिरी शब्द अंत वाला अक्षर आखिरी जो अक्षर होता है वह अगर
आता है, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन स्वर से हो अगर उसका आखिरी अक्षर, तब वह शब्द एक वचन और बहुवचन में दोनों में एक समान ही रहता है। जैसे हम देख लेते हैं, घर, तो उसमें पीछे स्वर कौन सा है? अ। मित्र, उसमें भी पीछे अ स्वर है। पेड़, उसमें भी पीछे अ स्वर है। संत, उसमें भी अ है। कवि, उसमें ई है। कपि, उसमें छोटा ई। हाथी, बड़ी ई। पक्षी, बड़ी ई। आदमी, बड़ी ई। पशु, छोटा ऊ। तरु, बड़ा ऊ। गुरु, बड़ा ऊ। डाकू, बड़ा ऊ। भालू, बड़ा ऊ। तो यह जो है, यह शब्द के पीछे अ, ई, उ स्वर आ रहे हैं, तो यह शब्द एक वचन में भी ऐसे ही रहेंगे और उसका बहुवचन भी यही होगा। यानी कि घर तो घर ही होगा, उसका बहुवचन। घरें या घरों ऐसा नहीं होता है। मित्र है उसका एक वचन, तो उसका बहुवचन भी मित्र ही होगा। तो यह जो सारे शब्द हैं वह एक वचन में भी ऐसे ही रहेंगे और बहुवचन में भी ऐसे ही रहेंगे। ख हम देख लेते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के कुछ नियम हैं। उसमें पहला है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का अ स्वर ए में बदल जाता है। जैसे कि मशीन, तो पीछे अ स्वर आया, तो उसको बदलने के समय, मशीन शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द में अकारांत वाले शब्द हैं अगर, तो उसके पीछे उसका अ स्वर हटकर ए लग जाता है। तो मशीन तो मशीनें, मतलब ऊपर ए की मात्रा और अनुस्वार। उसके बाद पुस्तक तो पुस्तकें, झील तो झीलें आदि। दूसरे नंबर पर देख लेते हैं, स्त्रीलिंग शब्द में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा जोड़ने से उनका बहुवचन बनता है। जैसे कि पाठशाला आकारांत शब्द हुआ, पीछे आ सुनाई दे रहा है, तो पाठशाला तो क्या होगा उसका बहुवचन? पाठशाला ए पर चंद्र बिंदु की मात्रा। बालिका आ स्वर सुनाई दिया, आकारांत शब्द, उसका उत्तर होगा बालिकाएं। संस्था तो संस्थाएं आदि। इसी तरह तीसरा हमारा नियम है, ई कारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई स्वर हटकर वहाँ पर या लग जाएगा। तो हम देखते हैं शब्द जाति, तो ई के पीछे हमारा लग जाएगा या, जोड़ना है, ई को हटाना नहीं है परंतु जोड़ना है। तो जाति तो जातियाँ, पंक्ति तो पंक्तियाँ, प्रति तो प्रतियाँ, ऐसे हमें शब्द बनाने हैं। उसके बाद चौथा नियम है, ई कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत की दीर्घ ई को ह्रस्व ई के बदलकर आगे या जोड़ने से उनका बहुवचन बनता है। यानी कि लड़की है, वह ई कारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। अभी उसकी जो बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई की मात्रा है, उसको हटाकर हमें छोटी ई की मात्रा करनी है, यानी कि छोटा ई लगाना है और उसमें या जोड़ देना है, तब वह बहुवचन बनता है। जैसे कि लड़की तो की में बड़ी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, उसको हटाकर हमें छोटी ई की मात्रा रखनी है, तो लड़की में बड़ी ई की जगह पर छोटी ई की मात्रा और पीछे या जोड़ना है, तो लड़कियाँ। लड़की तो लड़कियाँ, गाड़ी तो गाड़ियाँ, डाली डालियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, स्त्री स्त्रियाँ आदि। तो देखा हमने कि बड़ी ई की मात्रा की जगह पर छोटी ई की मात्रा और या जोड़ना है। उसके बाद पांचवा नियम है, ऊ कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से उनका बहुवचन बनता है। जैसे ऋतु, तो उसमें वह ऊ कारांत शब्द है, उसमें ऋतु में पीछे ए लगाना है, जोड़ना है, तो ऋतुएं ए पर चंद्र बिंदु की मात्रा। वस्तु तो वस्तुएं ए पर चंद्र बिंदु की मात्रा। छठा नियम है,
ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ में बदलकर आगे ए जोड़ना है। जैसे ऊकारांत कोई शब्द हो, जैसे है बहु, वह बड़ी ऊ मात्रा वाला शब्द है, तो उसका बहुवचन जब हम करते हैं तब बड़े ऊ की जगह पर हमें छोटा ऊ लगाना है और पीछे ए जोड़ देना है। तो बहु में बड़ी ऊ की मात्रा है, उसका उत्तर जब बहुवचन करेंगे तो बहु में छोटे ऊ की मात्रा और पीछे ए, तो बहु ए, झाड़ू तो झाड़ुएं। इस तरह से शब्द बनेंगे। 7वां नियम है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का बहुवचन या का या करने से बनता है। यानी कि जैसे यहाँ पे दिया है बुढ़िया, आकारांत शब्द है और उसका जब बहुवचन करना है तब हमें या के ऊपर या यानी कि चंद्र बिंदु हमें लगाना है। बुढ़िया तो बुढ़िया, गुड़िया तो गुड़िया, चिड़िया तो चिड़िया। 8वां नियम है कुछ अरबी शब्दों का बहुवचन हम देख लेते हैं। कागज़ तो कागजात, कागज़ें ऐसा नहीं होता, कागज़ तो कागजात, वो अरबी भाषा के शब्द हैं। हाल तो हालात, साहब तो साहबान। इस तरह से अरबी शब्दों का बहुवचन होता है। तो आज हमने बहुवचन, एक वचन, बहुवचन यानी कि पाठ नंबर 13 वचन में हमने कुछ नियम देखे। आगे का स्वाध्याय कार्य हम देखेंगे। आपका दिन शुभ रहे, ऐसी शुभेच्छा। धन्यवाद।